हे गाइस, वेलकम टू अशोका आईएएस। गवर्नमेंट स्कीम्स जो है आपको हर एग्जाम में लगभग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एंड पर्टिकुलरली बात करें हम जो कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स बोथ फॉर एपीएससी एंड यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, पर्टिकुलरली प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपको करीब करीब 3 से 5 क्वेश्चन मिनिमम गवर्नमेंट स्कीम से मिलता ही है। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है हमारा एज फार एज आवर प्रिलिमिनरी एग्जाम्स इज कंसर्न। एंड जैसे कि आपको पता है एपीएससी का प्रीलिम्स अभी बस एक ही महीने में आने ही वाला है, एंड यूपीएससी प्रीलिम्स भी आपका अक्टूबर को होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो हम जो है यहाँ से काफ़ी सिग्निफिकेंट कुछ क्वेश्चंस डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया कुछ स्कीम्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आऊँगा डेडिकेटेड सीरीज ऑफ स्कीम्स, जहाँ पर हम बहुत ही कंप्रिहेंसिवली कुछ क्वेश्चंस के जरिए हम डिस्कस करेंगे सारे स्कीम्स को। पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बताऊंगा एंड देन हम लोग डिटेल में बात करेंगे काफ़ी कंप्रिहेंसिवली। सो बहुत कुछ यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप जुड़ सकते हो अशोका आईएएस के साथ फॉर आवर जनरल स्टडीज फाउंडेशन कोर्स, जो आपको मिलता है और डेडिकेटेड कोर्स एज वेल एज सैटेलाइट कोर्सेज के फॉर्म में। आपको इसके अलावा मिल जाता है ऑप्शनल क्लासेस फॉर हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी एंड ज्योग्राफी। आप इन नंबर पे कॉल करके कर सकते हो खुद को रजिस्टर। अशोका आईएएस आपके लिए लेके आया है ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, जहां पर काफ़ी कंप्रिहेंसिवली आपको जनरल स्टडीज के एंड सीसेट के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पर्टिकुलरली फॉर यूपीएससी एंड एपीएससी प्रीलिम्स 2021। एपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, आपको यहां पर डेडिकेटेड आसाम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगेन आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो दिए गए फोन नंबर पर फॉर रजिस्ट्रेशन। नाउ सबसे पहले गवर्नमेंट जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स को देखो हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरा होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है ये ना, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ डिफरेंस क्या है। ये मोस्टली यूनियन लिस्ट में जो आपके आइटम्स है उन पे बनाया जाता है। काफ़ी सिग्निफिकेंट जो स्कीम्स होते हैं उनको रखा जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। इसका फंडिंग जो है 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। जबकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, यहाँ पर बेसिकली जो फंडिंग पैटर्न है ये डिवाइडेड रहता है अमॉन्ग सेंटर एंड स्टेट्स। तो मेनली जो आपका फंडिंग पैटर्न होता है 60-40 फॉर द मेनलैंड स्टेट्स, एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट है इनके लिए 90-10 का रहता है। हालांकि ये फ्लेक्सी रहता है, ये जो फंड है यहाँ पर ये चेंज होता रहता है। कभी कभी आपको मिल जाएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 75% जो ये यूनियन गवर्नमेंट पे कर रहा है, 25% जो ये स्टेट गवर्नमेंट पे कर रहा है। सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमको कंफ्यूजन हो जाता है इनके बीच में, तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि फंडिंग पैटर्न क्या होता है दोनों में। नाउ सबसे पहले आज का क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग पीएम किसान। जो पीएम किसान स्कीम है इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो आपको यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका होगा करेक्ट। सबसे पहले देखते हैं क्या है। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर विच ₹6,000 विल बी ट्रांसफर टू फार्मर्स बैंक अकाउंट थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है सबसे पहली बात, जहां पर 6,000 रुपये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में भेजा जाएगा जो बेनिफिशियरी उनके बैंक अकाउंट में थ्रू डीबीटी। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, दिस स्कीम इज लॉन्च्ड इन 2019 एंड कवर्ड ओनली सिलेक्टेड स्टेट्स ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तीसरा, ओनली द लैंडलेस फार्मर्स आर कवर्ड अंडर द स्कीम। एंड द लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अंडर द स्कीम अ मोबाइल ऐप इज डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी के द्वारा एक मोबाइल ऐप भी डेवलप किया गया है। नाउ इसका आंसर, अगर आपने ऑलरेडी पीएम किसान के बारे में सुना है तो मैं चाहता हूं आप वीडियो को यहां पर पॉज करो और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ इसका आंसर, क्योंकि अगले स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं इसका आंसर। तो अगर आपको इस स्कीम के बारे में पता है तो आप इसको ट्राई ज़रूर करो। आप कमेंट सेक्शन में जाओ, जाके मुझे इसका आंसर आप बताने की कोशिश करो। है क्या पीएम किसान? पीएम किसान सम्मान निधि जो स्कीम है इसको 2019 में लॉन्च किया गया था, और ये एक डीबीटी स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जहां पर 6,000 रुपये ट्रांसफर किया जाएगा बैंक अकाउंट में जो फार्मर है बेनिफिशियरी है फॉर ऑल लैंड होल्डिंग साइज। इसका मतलब है ये जो स्कीम है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर लैंडलेस फार्मर्स। ये आपको रखना है ध्यान। यहाँ पर करेंगे क्या, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो सम है, जो अमाउंट है उसको किया जाएगा ट्रांसफ़र।
3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। 2,000 रुपये करके 3 इंस्टॉलमेंट में इसको डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाएगा बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी विल बी डन बाय स्टेट्स एंड यूटीज। पीएम किसान एक मोबाइल ऐप भी डेवलप किया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने अंडर द स्कीम। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव है जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर जो इनपुट कॉस्ट है उसको करना है रिड्यूस। तो जो भी फार्मर खर्चता है खेती के लिए अपने पॉकेट से, सो बेसिकली एक्सपेंडिचर को कम करना है। गवर्नमेंट एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करता है जहां पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है उसको कम करने की कोशिश है। एंड इससे क्या होगा, देखो खेतीबाड़ी के टाइम पे फार्मर करता है बोरोइंग, मनी जो है उधारी पे लेके खेती करते हैं। एंड इससे क्या होता है, अनइंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से जब पैसे लेते हैं तो जो मनी लेंडर्स है वो एक्सप्लॉयट करने का चांसेस बढ़ जाता है। फार्मर्स दे अंडरगो सेवरल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अंडर द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स। सो बेसिकली फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए लॉन्च किया गया था ये स्कीम। तो अभी आते हैं हमारे ऑप्शन में। सबसे पहले यहाँ पर कहा है कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सही है, जहाँ पर 6,000 रुपये ट्रांसफर किया जाएगा डीबीटी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन है करेक्ट। इसको 2019 में लॉन्च तो किया गया था लेकिन ये सिलेक्टेड स्टेट्स में नहीं, ये पैन इंडिया लेवल में लॉन्च किया गया था। सो ये ऑप्शन हो जाता है गलत। ओनली लैंडलेस फार्मर्स आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम। तो जैसे कि आपने देखा इस स्कीम का एक क्रिटिसिज्म ये है कि लैंडलेस फार्मर्स को कवर किया नहीं गया है इस स्कीम के अंडर में। फार्मर्स विथ एनी लैंड होल्डिंग्स यहाँ पर कवर किया गया है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर एक मोबाइल ऐप भी डेवलप किया गया है बाय एनआईसी। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो योर आंसर इज correct options are 1 and 4. So this is your correct answer. I hope this is clear for you. अगला क्वेश्चन है, consider the following statements regarding PM किसान मानधन योजना and select the correct options. PM किसान मानधन योजना जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, देखते हैं क्या है। अंडर द स्कीम farmers with land holding less than 2 hectare will get a pension of ₹3,000 upon attaining age of 60। क्या क्या कंडीशन है, लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड होना पड़ेगा, पेंशन दिया जाएगा 3,000 रुपये का हर महीने। और एज कितना कहा है, एज कहा गया है 60 ईयर्स अटेन करने के बाद। द एंट्री एज फॉर द स्कीम, क्योंकि ये एक पेंशन स्कीम है तो एंट्री एज क्या कहा गया है, 18 से 40 साल के बीच में आप कभी भी एंटर कर सकते हो विथ यूनिफॉर्म इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹55 पर मंथ। फंडिंग अंडर द स्कीम इज बोर्न बाय यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एट 50-50 रेशियो। गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट 50-50% जो है फंड, जो इसके पैसे जो इनकम होंगे, जो फंडिंग होगा वो शेयर करेंगे। अपॉन डिमाइज ऑफ द बेनिफिशियरी द स्पाउस कैन कंटिन्यू विद द स्कीम एंड डिराइव द सेम बेनिफिट। अगर जो बेनिफिशियरी इनका डेथ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो इनका जो स्पाउस होंगे वो इस स्कीम के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं एंड सेम बेनिफिट विड्रॉ कर सकते हैं। सो ये है अगेन आपके ऑप्शंस। नाउ अगर आपने इस स्कीम के बारे में सुना है तो ऑफ कोर्स आप इसको वीडियो को आप पोस्ट करो, आप जाओ कमेंट सेक्शन में एंड आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। पीएम किसान मानधन योजना क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पेंशन स्कीम है जिसको यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जो लैंड होल्डिंग है वो लेस देन 2 हेक्टेयर होना पड़ेगा। द बेनिफिशियरी शुड नॉट बी कवर्ड अंडर एनी अदर स्टैट्यूटरी सोशल बेनिफिट स्कीम। जो बेनिफिशियरी होंगे ये दूसरे किसी सोशल बेनिफिट स्कीम के अंडर में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते एक्सेप्ट पीएम किसान। एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई बेनिफिशियरी मान लो पीएम किसान में रजिस्टर्ड है, वो एनरोल्ड है, तो क्या वो मानधन योजना जो है इससे बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं? यस, वो बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे जो स्टैट्यूटरी सोशल बेनिफिट स्कीम्स है, अगर उनमें वो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, तो जो ये मानधन योजना जो पेंशन स्कीम है यहाँ पर बेनिफिट्स अवेल नहीं कर सकते हैं। अ पेंशन ऑफ ₹3,000 पर मंथ ऑन अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स। कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ₹55 से ₹200 डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ एंट्री। एज ऑफ एंट्री है 18 से 40 साल के बीच में आपका, डिपेंडिंग अपॉन द एंट्री एज, आप किस साल से, किस ईयर से, आप कितने एज से आप इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो, तो उसके मुताबिक होगा आपका जो कंट्रीब्यूशन है। यूनियन गवर्नमेंट विल पे इक्वल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड द फंड विल बी मैनेज्ड बाय LIC। अपॉन डिमाइस ऑफ द प्राइमरी बेनिफिशियरी द स्पाउस may continue or exit from the scheme।
यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो बेनिफिशियरी है इनका डेथ हो गया तो स्पाउस जो है वो इस स्कीम के साथ कंटिन्यू कर भी सकते हैं या फिर स्कीम से विड्रॉ कर सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पर कहा गया है पहला ऑप्शन, अंडर द स्कीम फार्मर विथ लैंड होल्डिंग लेस देन 2 हेक्टेयर विल गेट पेंशन अपॉन एज 60 ईयर्स। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। एंट्री एज है 18 से 40 साल, ये तो करेक्ट है, लेकिन यूनिफॉर्म इंस्टॉलमेंट नहीं है। ₹55 से ₹200 था अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द entry age. So this option is wrong. Funding under the scheme is borne by union government. State government से यहाँ पे फंडिंग लिया नहीं जा रहा है, यूनियन गवर्नमेंट बॉर्न कर रहा है। Upon demise of the beneficiary, the spouse can continue with the scheme and derive the same benefits. So this option is correct. So the answers are 1 and 4 again, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन गलत है एंड जो थर्ड ऑप्शन है ये भी गलत हो जाता है। सो दिस इज पीएम किसान मानधन योजना। नाउ द थर्ड स्कीम जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट पीएम कृषि सिंचाई योजना। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। हर खेत को पानी एंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनिशिएटिव। NABARD has set up a micro irrigation fund under the scheme. Planning will be done by center while states are responsible for implementation. अब यहाँ से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आपको अगर आता है तो आप पोस्ट करके नीचे कमेंट में जाके इसका आंसर बता सकते हो। जो कृषि सिंचाई योजना है ये 2015 में लॉन्च हुआ था एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जहाँ पर 75-25 एंड 90-10 का फंडिंग पैटर्न रखा गया है फॉर सेंटर एंड स्टेट। 90-10 जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट के लिए, जो सेंटर है वो 90% पे करेंगे एंड 10% पे होगा फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सटेंडिंग इरिगेशन बेनिफिट एंड इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी। सो इरिगेशन बेनिफिट को एक्सटेंड करना है एंड वाटर यूज एफिशिएंसी, सो यहाँ पर दो चीज़ें हमको नज़र में आ रहा है। सबसे पहला वाटर यूज एफिशिएंसी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप एंड एक्सटेंडिंग इरिगेशन बेनिफिट, इट मीन्स हर खेत को पानी। दीज आर द टू मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द स्कीम। द स्कीम इज फॉर्म्ड बाय एमलगेमेशन ऑफ 3 ऑनगोइंग स्कीम। 3 स्कीम को सब्ज्यूम करके इस स्कीम को बनाया गया है। पहला है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंडर में आता है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। सो इन तीनों स्कीम्स को सब्ज्यूम करके बनाया गया है ये हमारा जो कृषि सिंचाई योजना है। इम्प्लीमेंटेशन इज डिसेंट्रलाइज्ड बाय स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान एंड NABARD ने इनिशियल कॉर्पस 5,000 रुपये से स्टार्ट करके एक माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। सो अभी ऑप्शंस देखते हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। हर खेत को पानी एंड पर ड्रॉप मोर क्रॉप आर द मेन ऑब्जेक्टिव, यस ये भी करेक्ट है। NABARD ने एक माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाया है, ये भी करेक्ट है। प्लानिंग विल बी डन बाय सेंटर व्हाइल स्टेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, नो, यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच रखा गया है। तो क्वेश्चन था आपका नॉट करेक्ट पूछा था, सो योर ऑप्शन 4 इज नॉट करेक्ट। नाउ अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट कृषि कल्याण अभियान। जो कृषि कल्याण अभियान स्कीम है इसके बारे में दिया गया है आपका स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है, इट इज एन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट स्कीम एमिंग टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय इन्फ्यूजिंग एग्रीकल्चरल बेस्ट प्रैक्टिसेस। It is a pan-India initiative and only applicable to villages with rural population of more than 1,000. Indian Council of Agricultural Research will be the implementing agency for the scheme. The scheme includes 100% coverage of bovine vaccination. Correct option आपको ढूंढना है। अगर आपको आंसर आता है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाओ और इसका आंसर मुझे बताओ। जो कृषि कल्याण अभियान है ये एक फार्म सपोर्ट स्कीम है जहाँ पर एमिंग टू असिस्ट एंड एडवाइस एग्रीकल्चरल बेस्ट प्रैक्टिसेस, यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है कि जो एग्रीकल्चरल बेस्ट प्रैक्टिसेस है इनको इन्फ्यूज़ किया जाए एग्रीकल्चरल फील्ड में। प्लीज़ अवॉइड दिस। द स्कीम इज ऑपरेशनलाइज्ड इन 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। सो पैन इंडिया प्रोग्राम नहीं है, 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया है विथ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1,000 आफ्टर कंसल्टेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगा, कृषि विज्ञान केंद्र। सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड,
100% coverage of bovine vaccination for foot and mouth disease and artificial insemination among other. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज कर रहे हैं, जियो सेंसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग यहाँ पर इन्फ्यूज करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. सो ये है हमारा कृषि कल्याण अभियान. अब ऑप्शन देखते हैं. इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट स्कीम एमिंग टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय इन्फ्यूजिंग एग्रीकल्चरल बेस्ट प्रैक्टिस. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. इट इज़ अ पैन इंडिया इनिशिएटिव. नहीं, ये पैन इंडिया इनिशिएटिव नहीं है. 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया था. ICAR विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. नहीं, कृषि विज्ञान केंद्र इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी. द स्कीम इंक्लूड्स 100% कवरेज ऑफ बोवाइन वैक्सीनेशन. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर्स आर 1 and 4. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. सो ये है आपका आज के वीडियो में. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. एंड ऑफ कोर्स मेरा अगला जो वीडियो है वो आएगा वेडनेसडे को, जहां पर अगेन मैं आपके लिए लेके आऊँगा कुछ डेडिकेटेड स्कीम. फिलहाल के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.